हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे हेयर वॉश करना था, इसलिए मैं लगभग 10 बजे के आसपास नहाई। सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था, एक बार पोहा, सभी ने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं नहा कर आई और यहाँ पर साध्वी को सुलाऊंगी, थोड़ा कंघी कर लेने के बाद फिर जाऊँगी किचन में। छोटे बच्चों के साथ अगर आप सोचते हैं कि हमारा टाइम और रूटीन फिक्स हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों का कोई टाइम नहीं होता है और बच्चों की वजह से हमारा भी कोई रूटीन फिक्स नहीं हो पाता है मॉर्निंग का। और अभी थोड़ा सा टाइम देने के बाद सर्विस हो गई थी और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर बर्तन धुलकर रखा हुआ था तो उसको मैं यहाँ स्टैंड में लगा दूँगी, उसके बाद लग जाऊँगी खाना बनाने के लिए। आज खाने में निमोना चावल रोटी बनाना था और दाल थोड़ी सी बनानी थी शार्वी के लिए, तो बस मैं यही सब बनाऊँगी और आप लोगों से बातें करूँगी। कल शाम को मैं पढ़ाई कर रही थी और मैंने एक क्लास ले लिया था सचिन अकेडमी से एसएसटी का। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आया कि बिहार में जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ था अभी जल्दी में दिसंबर के फर्स्ट वीक में, उसका रिज़ल्ट आ गया है। और वो नोटिफिकेशन देखने के बाद सबसे पहले मैंने एक चैनल सर्च किया जो कि स्त्री वर्ड नाम से है यूट्यूब पर। इन सिस्टर को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इनको मैं पिछले 1.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ और इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने बहुत मेहनत करी। शादी के बाद इन्होंने तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी अपने ससुराल में। अभी रिसेंटली भी उन्होंने बताया था, वो अपनी चीज़ें शेयर करती रहती हैं डेली बेस पर। हम लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हुए लगभग 2 साल के आसपास खूब मेहनत करी और आज उन्हें उसका रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब हम में से ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि उनका ससुराल बहुत अच्छा है, उनका मायका बहुत अच्छा है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मुझे भी ये सारी चीज़ें तो बाद में, एक चीज़ मुझे भी लगता था कि उनके घर में जैसे हम लोगों के घर जैसा माहौल नहीं है। उनके यहाँ प्राइवेसी है, चीज़ों को समझा जाता है, बहुत कुछ है। पर ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, कोई टेंशन नहीं रही होगी। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसकी चीज़ मतलब जिसकी लाइफ में कुछ कमी ना हो, टेंशन ना हो। कुछ ना कुछ उनको भी मतलब प्रॉब्लम रही होगी, पर उन सब चीज़ों को फेस करके जो भी उनके पास था उसको उन्होंने अपना प्लस पॉइंट बनाया और यहाँ तक आज पहुँच गई। कल जब उनका रिजल्ट हुआ ना, तो मैं सही बताऊँ आप सभी को, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं अपने साथ। और रिजल्ट देखने के बाद उनका उनसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे खुशी हुई, क्योंकि हम में मतलब हम सारे सब सेम ही हैं, सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में हैं। और उनके अंदर ये मतलब विल पावर है कि वो कुछ करना चाहती थी और उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं सिर्फ ये सोचकर मतलब बैठे रहते हैं कि कैसे शुरू करें, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और स्टार्ट ही नहीं करते। और जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम नतीजे तक कैसे पहुँचेंगे। मैंने उनकी लगभग सारी वीडियोस देखी है। मैं स्टार्टिंग से ही उन्हें फॉलो करती थी, जब से उनका चैनल मुझे मिला था और तब से लेकर आज का दिन आ गया। मैंने उन्हें जब तक भी उन्होंने वीडियो अपलोड किया होगा, मैंने हमेशा उन्हें देखा है। उनके अंदर एक अलग ही पावर है और उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया था। स्टार्टिंग में ही जब उनकी शादी हुई थी, 1-2 महीने बाद ही उन्होंने अपना चैनल बनाया था और डेली बेस पर पढ़ाई करने लगी थी। एक बात तो है, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग वाला विल पावर होना चाहिए हम सभी के अंदर। हम लोग शादी करके आते हैं, शादी से पहले अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए लगे रहते हैं कि उनका दिल ना टूटे। हम उन्हें समझा नहीं पाते कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आफ्टर मैरिज हम लोगों को खुश करने में लग जाते हैं और घर के कामों में इस तरह से लिप्त हो जाते हैं ना, उससे फिर आगे चलकर बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोगों को इतना खुश कर चुके होते हैं ना कि एक टाइम आने के बाद हम अपने आप को ही खुश रखना भूल जाते हैं। मैं अपनी ही बात बताऊं, पहले मैं कैसी थी। पहले कोई सॉन्ग लॉन्च होता था, मतलब जब भी कोई सॉन्ग रिलीज़ होता था, मैं मतलब उस सॉन्ग को इस हद तक सुनती थी कि मतलब नहाते खाते बैठते उठते वो सॉन्ग पूरे दिन में मुझे लगता है कि शायद 1-8 घंटे के लिए बंद होता रहा होगा, अदरवाइज़ पूरा दिन वही सॉन्ग चलता था। और आज का टाइम ये है कि मतलब सॉन्ग रिलीज़ हो जाते हैं, महीनों सालों बीत जाते हैं, सॉन्ग का पता ही नहीं चलता। कहीं और से सुन लिया तो सुन लिया, अदरवाइज़ पता ही नहीं चलता क्या आ रहा है क्या जा रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। देखो, पहले का टाइम अलग होता था। पहले लोग मैनेज कर लेते थे, रह लेते थे, पर पहले के लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं होते थे। पर इतनी सारी एजुकेशन लेने के बाद और इसी तरह से जीवन जीकर बिता देना, एक टाइम के बाद पछतावा ही होता है। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी पछतावा हो रहा है कि चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं। अभी सोचो 5-10 साल और बीत जाएंगे, उसके बाद फिर कैसा फील होगा। मैं ये नहीं कहती कि सबकी प्रॉब्लम मतलब सेम ही है, सबकी लाइफ सेम ही है, सबके पास कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और वो अलग अलग तरह की हैं। पर इन्हीं समस्याओं में से हमें अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और ब्यूटी मैम के जैसे अपने लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने आज जो कुछ भी अचीव किया है ना, हम सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की है। क्योंकि हम लड़कियां सिर्फ यही सोचते रहते हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने उसी सिचुएशन में रहकर, वहीं जगह रहकर, हाँ कुछ सपोर्ट्स उन्हें एक्स्ट्रा मिले हैं, बट हम भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। पहले हम शुरू तो करें, उसके बाद फिर हम घर में बात करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, शुरू ही नहीं करते, बस सही मतलब चीज़ें सही होने का वेट करते हैं। इसी के चक्कर में टाइम बीत जाता है और कुछ भी सही नहीं हो पाता है।
जब हम अपने लिए ही नहीं जी पाएंगे, अपनी चीज़ें ही नहीं सुधार पाएंगे, तो हम किसी और के लिए क्या ही करेंगे। और एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है शादी के 5 साल बाद कि किसी को कितना भी खुश रखने की कोशिश कर लो, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हम अलादीन का चिराग नहीं है कि सबकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरे। हमारी भी लाइफ है, हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद फिर और लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी जैसी लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अभी भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको शुरू कर सकते हैं। 1 से 2 साल अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर अपनी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है कि जो चीज़ें हमारे लिए अननेसेसरी होती हैं, हम उन पर इतना ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि हमारे लिए जो नेसेसरी होता है ना, हम उनको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और बार बार मैं यही कहती हूँ। और अभी जब ब्यूटी दीदी का हो गया तो उनसे मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं बस सोचती हूँ अगर करना चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। बस एक शुरुआत करने की देरी होती है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारी लाइफ में कि हम नहीं कर पाते हैं और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है चीज़ों से। अब मैं भी एक नई शुरुआत करूँगी। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों से सीखूँगी। जो चीज़ें मेरे सपनों में रुकावट डाल रही हैं उन चीज़ों को मैं पीछे छोड़ूंगी। और मैं अपने आप को ये भी समझाऊंगी कि अगर कोई गुस्सा हो जाता है या फिर कोई हमसे नाराज़ हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। हम 10 बार लोगों के लिए करते हैं, बस एक बार ना करें तो लोग वो 10 बार का किया धरा भूल जाते हैं। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। हमें अपने बारे में एक डिसीज़न लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अब आगे से मैं वही करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ भी जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ज़बरदस्ती उठा देगा। हाँ, कुछ कोई बोलेगा, बस उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होगा कि अगर कोई कुछ कमेंट पास कर रहा है तो उन सब चीज़ों को ना अपने ऊपर इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ने देना चाहिए। क्योंकि टाइम ऐसे धीरे धीरे निकल जाएगा, ज़िंदगी भी ऐसे धीरे धीरे बीत जाएगी। बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर अब और कोई टाइम तो नहीं आएगा ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अनु कुमारी मैम को देखकर ये लगता था कि जब तक घर नहीं छोड़ो, जब तक खूब मेहनत ना करो, पढ़ाई को पूरा 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे टाइम ना दो, तब तक कुछ नहीं होगा। पर ब्यूटी मैम से एक चीज़ ये भी सीखने को मिला कि जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर हम चाह लें तो हम कहीं भी रहकर कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। हम सबको सब कुछ नहीं मिलता है, सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बस उन प्रॉब्लम्स में अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढ कर कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये इच्छा हमारे अंदर आ जाएगी ना तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ टाइम तो बीत ही रहा है। अभी 5 साल ही बीते हैं, धीरे धीरे ऐसे 6 साल पूरा हो जाएगा, 7 साल पूरा हो जाएगा और 10 साल भी पूरा हो जाएगा। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा अफसोस होगा जब बैठकर हम पीछे की लाइफ के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं हमें समझ में आएगा कि यहाँ तो टाइम मिलता था बट हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। बस अब कुछ करने की देरी है। अभी मेरा अब सीटेट का एग्ज़ाम है, 1 ही महीने बचे हैं, अभी 1 महीने से भी कम का टाइम है। तो मैं उसके लिए अब चल रही हूँ, पूरा अपना जी जान लगा दूँगी। उसे मुझे चाहे जैसे अब पास करना है और अपने आगे के लिए सोचना है, ताकि एक टाइम बीत जाने के बाद मुझे इन सब चीज़ों के लिए अफसोस ना हो कि मैं तब कर सकती थी पर मैंने किया क्यों नहीं। और अभी शायद बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, इनको पापा से बात करनी है तो ये अपनी चीज़ें भी खटपिट लगाई हैं। और अभी बातों ही बातों में मेरा लगभग सारा काम हो गया और मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भी बैठ गई थी। और शार्वी को सुला भी दिया था इस वीडियो में, पर अभी शार्वी जग रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ मेरे लिए और भी सुझाव होगा तो वो भी मुझे बताइएगा। बाकी कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।